नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे रूल्स भी बताने वाली हूँ जो आपके लिखने में भी काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं OR ER। अब ये तो मैंने आपको बता रखा है कि OR को भी R पढ़ते हैं और ER को भी R पढ़ा जाता है ना। लेकिन आज OR ER अलग तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिखने पढ़ने दोनों में काम आएगा। तो चलिए ये भी आपको समझा देती हूँ कि इनका क्या यूज़ है और मैं क्या बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगर, तो सिंगर में आपने एक चीज़ देखी होगी ER। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ER को R पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सिंगर में ER को आपको R पढ़ना है, लेकिन ये ER का मतलब कुछ और भी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको तो ER ही पढ़ा जाता है तो R पढ़ा जाएगा, और क्या हो सकता है। तो देखिए R का मतलब क्या होता है, यानी कि ER और OR का मतलब होता है रहने या फिर करने योग्य। यानी कि इसका मतलब है जैसे कि आप जो भी काम करते हैं ना उसको उसके लिए ER लगाया जाता है। जैसे कि आपने बोला मैं गाता हूँ, तो जो आप गाना गा रहे हैं वो आप एक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्योंकि गाने के लिए आपको गाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए और किस में आता है, जैसे कि टीचर। तो टीचर में भी आप देख रहे हैं क्या आता है, टीचर में ER आता है। आपने ध्यान दिया, यहाँ पर भी ER आ रहा है। अब ये जो टीचर है वो भी कोई काम करता है तभी उसका नाम टीचर पड़ा, यानी कि इसका मतलब भी कोई काम करने वाला है, यानी कि वो पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने के लिए उसका नाम रखा गया है टीचर। पढ़ाने वाले को टीचर बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर ER लिखा जाता है। यानी कि ER और OR का मतलब होता है करने वाला। क्या मतलब होता है? करने वाला। जैसे कि सिंगर भी कुछ काम करता है यानी कि गाना गाता है, और टीचर भी कोई काम करती है यानी कि पढ़ाती है। तो इसकी ये भी पहचान होती है। ठीक है, और अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कंप्यूटर। अब जैसे कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में क्या काम, कंप्यूटर कोई काम करता है? हाँ, कंप्यूटर भी पूरा का पूरा कंप्यूटर पूरा काम करता है, यानी कि कोई ना कोई उसमें इतने सारे काम है कि वो काम ही करता है और वो काम के लिए ही बनाया गया है। तो ER इसमें भी है, यानी कि जो भी चीज़ें काम करने वाली होती है उसमें ER या फिर OR होता है। जैसे कि टीचर हो गया, राइटर हो गया, आपका मिक्सर हो गया। मिक्सर का अब मतलब क्या हो गया, मिक्सर का मतलब मिक्स करने वाला। अब मिक्स करना, चीज़ों को मिक्स करना या फिर किसी भी चीज़ को मिक्स करना भी एक काम होता है। तो ER का मतलब देख रहे हैं BUY। अब BUY का मतलब होता है वाई। इसको Y नहीं पढ़ते, इसको Y पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए Y अगर शुरू में होता है तो Y को या पढ़ा जाता है, लेकिन वो बीच में या फिर लास्ट में होता है तो इसको E या फिर I पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको Y पढ़ा जा रहा है। अब आपको समझ में आया इसको Y क्यों पढ़ा जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि इसका मतलब Y का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है Y का मतलब? खरीदना। अब अगर हमें बोलना है कि खरीदने वाला, खरीदना और खरीदने वाला अलग है, तो आप इसको किस तरीके से खरीदने वाला बना सकते हैं। आप इस Y के आगे पीछे Y के पीछे ER लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ER। तो अगर आप ER लगा देंगे तो वो बन जाएगा वायर, यानी कि क्या बन जाएगा? वायर। अब जैसे कि इसका मतलब हो गया खरीदने वाला। अब ये वायर क्या है? DO का मतलब होता है डू। अब डू का मतलब होता है करना। क्या होता है इसका मतलब? करना। अगर आप इसको ये कहने चाहते हैं कि करने वाला, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? ER। अगर आप ER लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है करने वाला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप बुक पढ़ लेते हैं और उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। आप देखिए OY को O ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? O ही पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर OY होगा तो आपको उसको O ही पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं A को हम क्या पढ़ें? आ पढ़ें, डबल L को हम ल पढ़ें, और क्योंकि OY को O ही पढ़ते हैं तो O को हमें क्या लगाना है? पहले आ का डंडा लगाना है, फिर O की मात्रा यानी कि O, उसके बाद E लिखना है यानी कि OI। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। अब देखिए, कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी क्योंकि कल थोड़ा मैं बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज थोड़ी छोटी वीडियो है क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा मैं
किसी काम में बिजी हूँ तो आज भी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, अच्छे से आपको नहीं सिखा पा रही हूँ। लेकिन कल से जो वीडियो आएगी रेगुलर आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ूंगी, रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करूँगी और रेगुलर आपको सिखाऊंगी। ठीक है, देख रही है MATCH। तो यहाँ पर देखिए TCH में T को नहीं पढ़ा जा रहा है और CH को चा पढ़े, M को माँ पढ़े, A को ए पढ़े। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर TCH साथ में होगा तो T को नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए जैसे कि आप देखते हैं फैच हो गया, हैच हो गया, लैच हो गया, क्रेच हो गया, इंच हो गया, उन सब में भी TCH में T को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आप देखिए HEIR, इसमें आप देख रहे हैं इसे एयर पढ़ा जा रहा है। अब एयर क्यों पढ़ा जा रहा है, देखिए IR को आर पढ़ते हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी प्रकार E को हम ए पढ़ रहे हैं, लेकिन H को कहीं कहीं नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि H के बाद कहीं पर भी अगर मात्रा होगी तो आपको H को नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो मात्रा होने के बाद भी पढ़े जाते हैं, तो कुछ ही ऐसे हैं। वैसे ज़्यादातर रूल्स यही है कि H के बाद अगर मात्रा होगी तो आपको H को नहीं पढ़ना है, जैसे हम एयर में नहीं पढ़ रहे हैं। और कौन कौन से मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ऑनिस्ट, तो ऑनिस्ट में देखिए H को हम नहीं पढ़े क्योंकि H के बाद मात्रा है, इसलिए हम H को नहीं पढ़े। फिर यहाँ पर देखिए O को हम O पढ़ें, N को हम न पढ़ें, E को हम ई पढ़ें यानी कि ओ नी। उसके बाद ST को सट पढ़ें यानी कि S को अदर टॉप स पढ़ें और T को पूरा ट पढ़ें यानी कि सट। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बता रखा है एस के बाद अगर मात्रा होती तो एस को पूरा सा पढ़ा जाता है, लेकिन मात्रा नहीं है तो उसको आधा सा पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आवर, तो आवर में भी आप देख रहे हैं एच को नहीं पढ़े, ओ को हम क्या पढ़े आऊ, क्या पढ़े आऊ। उसके बाद इसको अर पढ़ते हैं, यू आर को भी अर पढ़ते हैं, आई आर को भी अर पढ़ते हैं, ए आर को भी अर पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़े हम अर यानी कि आऊ आर, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पर भी एच को नहीं पढ़े हैं। इसी प्रकार और दिखा देती हूँ। आप देखिए इसे बाऊ पढ़ें क्योंकि देखिए OUGH कहीं पर भी साथ में होता है तो GH को नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए V को वाह पढ़ें और OU को आऊ पढ़ें। अब आऊ वैसे तो इस तरीके से लिखा जाता है, पर आ का हमें डंडा लगाना होता है और ऊ का हमें ऊ लिखना होता है यानी कि आऊ। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कहीं पर भी OUGH साथ में होगा तो आपको GH को नहीं पढ़ना है। ठीक है, IGH साथ में होगा तो भी आपको GH को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। मैंने आपको बताया कि बर, गर और टर के लिए हम क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं, टर के लिए हम TR लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी है जिसमें बर, टर और गर के लिए आपको अलग तरीके से लिखना होता है। जैसे कि सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर टर लिखा है, तो पर हमें टर के लिए क्या लिखना है, TRE। इसी तरीके से लास्टर में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी TRE लिखा जा रहा है टर के लिए। थिएटर में भी आप देख रहे हैं टर के लिए TRE लिखा जा रहा है। ठीक है, और भी 6 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको टर, गर और बर अलग तरीके से लिखना होता है। तो वो 6 मैं आपको बता दूंगी, 3 तो ये हैं, 3 और लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं फिंगर, तो फिंगर में हम गर के लिए क्या लिख रहे हैं, GER लिख रहे हैं। इसी तरीके से बर्गर में भी हम क्या लिखते हैं, GER लिखते हैं। और भी कहीं भी गर, टर और वर होता है तो हम GER या फिर TER इस तरीके से लिखते हैं। पर ये 6 ऐसे हैं जिसमें हमें टर, गर और बर के लिए अलग तरीके से लिखना होता है। अलग कैसे, जैसे कि जो ये ई है आपको बीच में नहीं लिखना, ये वाला ई यहाँ लगाना है इन 6 वर्ड मीनिंग में। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 और लिख देती हूँ। और ये आपको याद रखनी है, कहीं पर भी आएगा तो इसके लिए आपको टर, बर और गर के लिए आपको इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए वो 3 और दिखा देती हूँ। तो 3 और कौन से हैं, जैसे कि मिगर, कैलीवर और सोमवार। यहाँ पर आप देख रहे हैं गर, तो गर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, GRE। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड लिखा है तो BRE, और यहाँ पर भी वर्ड लिखा है तो BRE। यानी कि ये 6 जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पर आपको बर और गर और टर अलग तरीके से लिखना है। तो और कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें गर, बर, टर किस तरीके से लिखना है, बस ये 6 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए और फिर आप इन्हीं में बस इस तरीके से लिखिएगा। बाकी सब में आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली। चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं GEON, GION। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जी को हम क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। ठीक है, और EO को हम मात्रा पढ़ते हैं जिस तरीके से आपको मैंने बता रखा है, और N को हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है।
आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, जी को आपको जा पढ़ना है, एन को आपको ना पढ़ना है, और इन दोनों को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो कहीं पर भी अगर जी ई ओ एन ये चारों साथ में आएंगे तो आपको सिर्फ इनको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जन पढ़ना है। बस इतना याद रखिए, कहीं पर भी अगर ये चारों साथ में आते हैं तो आपको उसको जन पढ़ देना है। इसी तरीके से जी आई ओ एन, क्या, जी आई ओ एन, अगर ये चारों साथ में आते हैं तो इसको भी आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसको भी आपको जन पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एल को हमने ल पढ़ा और यहाँ पर ई को हमने ई की मात्रा पढ़ दिया, और जी आई ओ एन को हमें जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जन पढ़ना है, यानी कि लीजन। क्या हो गया, लीजन। इसी तरीके से और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, पी को हम पा पढ़ रहे हैं, आई को हम ई पढ़ रहे हैं, और जी ई ओ एन को हम जन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जन पढ़ रहे हैं। इस आपने देखा होगा कहीं भी हम पढ़ते हैं तो पिजन पढ़ते हैं, लिजन पढ़ते हैं, पर हम ये चीज़ नहीं समझते कि यहाँ पर भाई ई ओ को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा या फिर ओ आई को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी ये चारों साथ में आते हैं तो आपको इसको जन पढ़ना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ। देख रहे हैं जी यू आई, तो जी यू आई को हम क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने गा क्यों लिख रखा है, देखिए जी यू को हम गा पढ़ेंगे और आई को हम ई पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आई को हम ई पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आपको ई नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको ये देखना होगा कि जैसे यहाँ पर आई के बाद एक बार छोड़ के ई है तो आपको आई को आई पढ़ना होगा, और अगर ई नहीं है तो आपको आई को ई पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आई के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो आपको आई को ई पढ़ना हो, सॉरी आई पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर ई नहीं है कहीं पर भी तो आपको उसे सिंपल ई ही पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, बी को हम बा पढ़े, ई को हम ई पढ़े, जी यू को हम सिर्फ ग पढ़ रहे हैं, और आई को हम आई पढ़े। अब ये जो आई है वो आ का डंडा लगा रखा है, और ई को हमने ई लिख रखा है, यानी कि आई, और एल को हमने ल लिख रखा है, और लास्ट वाले ई को हम पढ़ते ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तो इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, बिगाई। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ और समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं जी यू आई, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जी को हम गा पढ़ते हैं, यू को हम पढ़ते नहीं हैं, और आई को हम आई पढ़ते हैं। तो अगर कहीं पर भी ये तीनों आते हैं तो हमने जैसे बताया आपको वैसे ही पढ़ना है। लेकिन अगर जी यू आई बीच में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आगे पीछे हैं और ये बीच में है, तो आपको इसको अलग तरीके से पढ़ना होगा। जैसे कि जी को आपको ग पढ़ना होगा और इसको आपको बी पढ़ना होगा, यानी कि गबी, इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर ये बीच में आते हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए और एक रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम कल जो वीडियो 9 बजे डालेंगे आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके आगे के रूल्स हम उसमें ही सिखाएंगे। मैं आपको जी यू आई का बता रही हूँ। इसी तरीके से अगर जी यू ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसको सिर्फ ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिर्फ ग पढ़ना है। आपको यू ई को मात्रा नहीं पढ़नी, इन तीनों को ही आपको ग पढ़ना है। जैसे कि टी को हम टा पढ़ें, ओ एन को हम अन पढ़ें। अब ओ एन को हम अन क्यों पढ़ें, क्योंकि ओ एन कहीं पर भी बीच में या फिर लास्ट में आता है तो उसको हम अन पढ़ते हैं। अगर वो अकेला खाली ओ एन होगा तो इसको आपको अलग तरीके से पढ़ना है, और अगर ये किसी के साथ में है तो आपको इसको अन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है जी यू ई, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, ग पढ़ना है, जैसे कि टंग। तो आपको समझ में आ गया, कहीं पर भी ये तीनों साथ में आएंगे तो आपको इसे सिर्फ ग पढ़ना है। पी एन, तो पी एन को आप क्या पढ़ेंगे, आप बोलेंगे पी को हम पा पढ़ेंगे, एन को हम न पढ़ेंगे, और पी एस को क्या पढ़ेंगे, पी को पा पढ़ेंगे और एस को स पढ़ेंगे। इसी तरीके से पढ़ेंगे ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको अभी तक कोई भी रूल्स नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसे क्यों गलत पढ़ रहे हैं, और अगर पी एन को पन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। चलिए सीख लेते हैं। आप देखिए, पी एन कहीं पर भी अगर साथ में होता है तो पी एन में से सिर्फ एन को पढ़ा जाता है, पी को नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि पी एन को हम सिर्फ न पढ़ेंगे। इसी तरीके से पी एस कहीं पर भी साथ में होगा तो पी एस को हम सिर्फ स पढ़ेंगे, यानी कि पी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर पी एन
या फिर पीएच साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है। अब आप ये सोचेंगे ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। जो भी है आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जिसमें ऐसा पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पी एन और उसके बाद ई यू है MONIA। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए पी एन में क्या हम पी को पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ तो आप भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। जैसे कि निमोनिया, तो निमोनिया तो आप पढ़ते ही हैं और बोलते भी हैं। तो निमोनिया में कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि पी को नहीं पढ़ा जाता, एन को अदा ना पढ़ें, क्योंकि एन के बाद क्या है ई यू है और ई यू को या पढ़ा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ई यू को या कब पढ़ते हैं तो मैं ये भी आपको इसके बाद बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एन को हमने आधा ना पढ़ा क्योंकि या क्या है, या मात्रा नहीं है, यानी कि ये दोनों तो या हो गए, तो या तो मात्रा नहीं है तो इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एन को हमने आधा ना लिखा है और यू को हमने यू लिखा है क्योंकि ई यू को यू ही पढ़ा जाता है, ठीक है। यू पढ़ लिया, उसके बाद एम को हमें माँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है। तो माँ पढ़ा, ओ को हमने ओ पढ़ा मो, और उसके बाद एन को हमने न पढ़ा, और आई को हमने क्या पढ़ा? आई को हमने पढ़ा ई। क्या पढ़ा? ई पढ़ा। उसके बाद ए को हमने अ पढ़ा। तो क्या हो गया? निमोनिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं शाम, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पी को ही नहीं, एक चीज़ को और भी नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे कि पी को हमने पा पढ़ा, नहीं, पी को आपको पा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने रूल्स बताया है ना कि पी एस अगर साथ में होता है तो हमें सिर्फ एस को पढ़ना होता है, पी को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रही थी, कहीं आप भूल गए हो और फिर से पी को पा पढ़े, ठीक है। उसके बाद ए को आपको आखा डंडा पढ़ना है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम को हम माँ तो पढ़े हैं पर एल को कुछ भी नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर एल के बाद एम आता है तो हम एल को नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं करते हैं? एल को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि एल के बाद अगर एम है तो यहाँ पर सिर्फ एम को माँ पढ़ा जा रहा है, एल को नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो आप समझ गए, कहीं पर भी पी एन साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, पी एस साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, एल एम साथ में होगा तो आपको एल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे और रूल सीख लेते हैं। आगे रूल सीखने के पहले मैं आपको ई यू का बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ई यू के लिए कुछ भी ज़्यादा वो नहीं था कि मैं आपको अलग से बताऊं, पर मैं आपको ये इसलिए बता रही क्योंकि आप लोग कभी सोचे कि ई यू तो मात्रा है तो हमें इसे ऊ की या फिर यू की इस तरीके से मात्रा पढ़नी होगी। नहीं, अगर कहीं पर भी ई यू होगा साथ में तो आपको इसको यू ही पढ़ना है, इसके सिवा आपको इसे कुछ नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी ई यू साथ में हो तो आपको सिर्फ यू पढ़ना है। अब ये याद रखिएगा कि इसको यू इस तरीके से मात्रा वाली करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ इसे या पढ़ दे, आपको यहाँ पे ऊ की मात्रा भी लिखनी होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ई यू को क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। आप देखिए डबल ई, अब डबल ई को कभी कभी ई भी पढ़ा जाता है और ई अब भी पढ़ा जाता है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई इसको ई कब पढ़े या फिर ई या कब पढ़े। ये मात्राएं मैं इसलिए बता रही हूँ साथ के साथ क्योंकि जब मैं आपको और रूल सिखाऊंगी तो बीच में मात्रा होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि डबल ई को ई भी पढ़ा जाता है और ई आ भी पढ़ा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डबल ई को ई कब पढ़ा जाता है, उसके बाद जानेंगे कि ई अ कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको ई कब पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बी डबल ई, तो बी को हम बा पढ़ेंगे और ई को हमें ई की मात्रा पढ़ना है, यानी कि डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना है। अब कन्फ्यूजन ये है कि भाई डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना कब है। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर डबल ई हो तो आपको सब जगह ई की मात्रा पढ़ना है। हाँ, ई आ कहाँ पर पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कहीं पर भी अगर डबल ई के साथ आर आएगा तो आपको इसको ई आ पढ़ना है, ठीक है। और आर को हमें र पढ़ लेना है, यानी कि ई र क्या पढ़ देना है? ईयर। तो कहीं पर भी अगर डबल ई और आर आएगा तो आपको इसको ईयर पढ़ना है और बाकी सब जगह आपको सिर्फ ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इसको ई या कब पढ़ा जाता है और यहाँ इसको ई कब पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं डियर हो गया, चीयर हो गया, बियर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं। जो भी है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो देखिए, अगर मान लीजिए हम डबल ई को सिर्फ ई की मात्रा पढ़ते तो डा को हम डी को हम डा पढ़ते और इसको हमें ई की मात्रा यानी कि डीर, हम क्या पढ़ते डीर, क्योंकि हम इसको ई की मात्रा पढ़ रहे होते। पर जो आपको मैंने आपको बताया कि डबल ई के बाद अगर आर आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, ईयर। तो ये तो आपका ईयर हो गया और आपका ये ड हो गया, यानी कि जो ई था वो ई की मात्रा वो आर हो गया, यानी कि डी रो। तो आप ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी डबल ई आर आएगा तो इसको ईयर पढ़ दीजिए और शुरू वाले को डा है, बा है, चा है, जो भी है उसको इस तरीके से पढ़िए। जैसे कि बियर हो गया, चीयर हो गया, डियर हो गया, मियर हो गया, जो भी है आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे और समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एम बी, तो एम बी को अगर मैं बोलूँ आप क्या पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एम को माँ पढ़ेंगे, बी को पा पढ़ेंगे, यानी कि मम। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। पर आप कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो रूल्स है आप सही पढ़ रहे हैं, बट जो ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें कोई नहीं बताता, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप वो गलतियाँ पकड़ पाएंगे कि आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको गलत क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम बी को हम सिर्फ म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिर्फ म पढ़ेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा होता है या नहीं, नहीं एम बी को हम माँ क्यों पढ़ेंगे, ये आपको लग रहा होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे कि डी यू एम बी, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डम। डम पढ़ते हैं ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमने डी को ड पढ़ा। ठीक है, क्योंकि यू बीच में है तो यू को अ पढ़ते हैं, छोटा अ, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम को हमने म पढ़ा, क्योंकि एम के बाद बी है, तो मैंने आपको बताया कि अगर एम के बाद बी होता है तो बी को नहीं पढ़ते हैं। तो ये डम हो गया, समझ में आ गया। एक और बता देते, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉम, तो कॉम में देखिए सी को का पढ़ें, क्योंकि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो आपको सी को सा पढ़ना होता है, और अगर ई आई वाई इनमें से कोई सा नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना होता है। यहाँ पर ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, वाई भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओ है, तो सी को हमें क पढ़ना है, ओ को हमें ओ की मात्रा पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए फिर से एम भी साथ में आ गया है, तो क्या करना है, हमें एम बी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एम को पढ़ना है, यानी कि म, यानी कि कॉम। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता, बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्हें नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, तो वो क्या पढ़ देते हैं, कॉम्ब, जो कि गलत होता है। आपको क्या पढ़ना है, कॉम। इसी तरीके से एन यू एम बी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एम बी कहीं पर भी साथ में आएगा तो हमें इसको म पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यू बीच में है तो यू को ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है, छोटा आ, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से नहीं पढ़ रहे यही जान मान लीजिए। एन को हमने न पढ़ा तो ये क्या हो गया, नम। अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसे पढ़ते नूम, इस तरीके से कुछ पढ़ते। ठीक है, उसके बाद टी एच को आप थ पढ़ेंगे और यू फिर से बीच में है तो यू को हमें छोटा पढ़ना है और एम बी को हमें सिर्फ म पढ़ना है, तो क्या हो गया, थंब। गलती नहीं करेंगे और ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखिए याद करेंगे तभी आप गलतियों को सुधार पाएंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप ये गलतियाँ करना शुरू कर देंगे। चलिए अब आगे थोड़ा और समझा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम एम की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एम एन, तो कहीं पर भी अगर एम और एन साथ में आता है तो हम उसको म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, म पढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एम एन के बीच में मात्रा है, जैसे कि आप ये सोचिए इस तरीके से लिखा है एम ए एन, तो आपको ये रूल्स नहीं मानने हैं। सिर्फ आपको कब मानने हैं, जब एम के बाद डायरेक्ट एन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एम और एन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एम एन अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको एम एन को सिर्फ म पढ़ना है, यानी कि एन को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपका एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर देखिए ओ ट म, क्या पढ़ें, क्योंकि ए यू को हम ओ पढ़ते हैं, टी को हम ट पढ़े, क्योंकि यू बीच में है तो यू को छोटा पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया है। एम एन, यहाँ पर ध्यान दीजिए एम एन में हम सिर्फ म पढ़ रहे हैं, एन को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा भी है कि ओटम, इसको ओटम नहीं पढ़ते, ओटम ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोलम, कोलम में देखिए एम एन है तो सिर्फ म पढ़ा जा रहा है। आपको कहीं दिख रहा है एन लिखा है, नहीं ना, तो इसको हमें म पढ़ना है और सी को हमें क पढ़ना है
ओ को हमें ओ की मात्रा पढ़ना है, एल को ल पढ़ना है और यू फिर से बीच में है तो यू को हमें छोटा आ पढ़ना है। ठीक है। कंडेम में देखिए सी को हमें का पढ़ना है, ये तो आपको याद ही है कि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो सी को का पढ़ रहे हैं। ओ को हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर ओ को हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये भी मैंने आपको बताया है कि ओ एम या फिर ओ एन अगर बीच में या फिर लास्ट में होते हैं तो उसको हम अन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर सिर्फ एन का ना लिखा गया है और छोटा लिखते नहीं है, सिर्फ वो बोलने में ही आ जाता है, तो इसलिए हमें लिखना नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई एन को आधा ना क्यों लिखा गया है। वैसे तो मैं आपको हर बार बताती हूँ, पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर एक बार आपको ये चीज़ें समझाऊँ, चाहे आपको मैंने पहले बताया हो या नहीं। तो देखिए एन के बाद क्या है, डी है, यानी कि इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम एन को आधा ना लिख रहे हैं। अगर इसके बीच में कोई मात्रा होती तो हम एन को पूरा ना लिखते। ठीक है। डी को हमें डा लिखना है, ई को हमने एक ही मात्रा लिखा तो ये क्या हो गया, कंडेम। ठीक है। उसके बाद एम एन को हम सिर्फ म पढ़ें तो कंडेम हो गया। समझ में आ गया आपको कि कहीं पर भी अगर एम एन साथ में होगा तो आपको एन को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। चलिए कुछ आगे और रूल सीख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए जी एम, यहाँ पर जी एम आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, जी एम। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर जी एम साथ में आता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है। किसको नहीं पढ़ा जाता, जी को नहीं पढ़ा जाता। तो जी एम है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फिर से हम इसको म पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर जी एम साथ में है तो आपको किसको नहीं पढ़ना है, जी को नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एफ एच को हम क्या पढ़ते हैं, फो पढ़ते हैं, लेकिन एफ एच के बाद डायरेक्ट एल आ गया है, बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हमें एफ एच को क्या पढ़ना है, आधा फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आधा फ पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब बीच में कोई मात्रा नहीं होती, डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम उसको आधा पढ़ते हैं। एल को हम क्या पढ़ेंगे, पूरा ल पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ई है तो ई को हमें एक ही मात्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक ही मात्रा, यानी कि फ्ले हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये हमारा आ गया, यानी कि जी एम। तो यहाँ पर जी एम है तो हम क्या पढ़ेंगे, आप लोग बताइए, म। वेरी गुड। तो हम इसे म पढ़ेंगे, यानी कि फ्लैम। क्या पढ़ेंगे, फ्लैम। तो याद रहेगा ना आप लोगों को कि कहीं पर भी अगर जी एम साथ में आता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ एम को पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ गलती नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि अगर ये गलतियां करते हैं ना तो इसी वजह से आप लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं जानते पढ़ना तो हम आगे और चीज़ें कैसे सीखेंगे। देखिए आप इंग्लिश लिखना बोलना तो शायद आप आसानी से सीख सकते हैं, पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे रूल्स होते हैं जो आपको याद करने भी मुश्किल होते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको सही करना तो आप रेगुलर मेरी वीडियो देख सकते हैं जो 9 बजे आती है और उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप चाहें तो इसे रिपीट भी देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।